आहा, बहुत ही सही समय पे आए हो। भोजन करके जाइएगा। नहीं, हम ड्यूटी पे हैं। प्यार भी तो कोई चीज होती है ना। अभी नहीं देख लो निलॉन्स वाले जिंजर गार्लिक पेस्ट को लो टेम्परेचर पे इतना प्यार से आहिस्ता आहिस्ता पीस कर बनाते हैं। भोजन किए बिना जाने नहीं दूंगा। गेस्ट ना हो। टेस्ट को करो प्यार से अरेस्ट। निलॉन्स का जिंजर गार्लिक पेस्ट। बहुत बढ़िया। निलॉन्स, इसमें प्यार मिला है। हिंदुस्तान में आमतौर पर OTT सीरीज़ कैसे बनती है। राइटर जाता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास और बोलता है कि सर, मैंने अपनी खोपड़ी चला चला के कंटेंट बनाया है, OTT बहुत चलेगा ये। डायरेक्टर पूछता है कितना किलो कंटेंट है। सर 1 किलो है। तो फिर डायरेक्टर बोलते हैं 1 किलो कंटेंट से क्या होगा, तो इसमें 3.5 किलो तो माँ बहन की गालियाँ डाल दो। इससे भी आजकल पब्लिक को लगता है कि कंटेंट बहुत अच्छा है, तो फिर 1 किलो कंटेंट को OTT सीरीज़ में माँ बहन की गालियाँ डाल के 4.5 किलो का बनाया जाता है। इस पे भी प्रोड्यूसर साहब खुश नहीं होते। वो बोलते हैं कि 4.5 किलो में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो फिर ऐसे सीन डाल दिए जाते हैं कि एक ही ख़ानदान में सबका सबके साथ अफेयर चल रहा है। इसे भी मॉडर्न और रियलिस्टिक कंटेंट माना जाता है आजकल। तो लगभग 3.5 किलो इस टाइप का कंटेंट डाल दिया जाता है कि किसी एक शहर में लगभग हर इंसान का हर औरत के साथ अफेयर चल रहा है। और फिर वो सीरीज़ बनती हैं जौनपुर, अल्ताफ़पुर, मिर्ज़ापुर, जो भी। असल कंटेंट 1 किलो ही होता है, उसके ऊपर होती है माँ बहन की गाली, फिर इस टाइप के अफेयर टफेयर, और फिर वो बन जाता है। और यहीं पर मैं डायरेक्टर राइटर नीरज पांडे को काश के रिव्यू कर रहा हूँ, तो काश खड़ा होके एक ज़बरदस्त सल्यूट मार सकता कि उन्होंने एक ऐसी वेब सीरीज़ बनाई है और उन्होंने सबसे ज़्यादा बहादुरी का काम ये किया कि जो नालायक है ना OTT स्पेस में, कंटेंट होता है जिनके पास 1.5 एपिसोड का बनाते हैं वो 10 एपिसोड की वेब सीरीज़, और एक एक एपिसोड 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट का होता है। बेशर्मी का आलम ये है। लेकिन यहीं पर पहली तारीफ़ नीरज पांडे की ये होनी चाहिए कि उन्होंने स्पेशल ऑप्स 1.5 वेब सीरीज़ जो बनाई, उसके सिर्फ 4 एपिसोड बनाए। उनके पास कंटेंट सिर्फ 4 एपिसोड का था। उन्होंने मर्द का बच्चा होने का सबूत दिया और 4 ही एपिसोड बनाए। और बावजूद इसके OTT पे जो पुर और टर और गर वाले सरनेम की जो घटिया 2 सीज़न और 4 सीज़न वाली वेब सीरीज़ बनती हैं, स्पेशल ऑप्स 1.5 उन सब से कम 656 गुना बेहतर है। इसकी कहानी, इसके एक्टर और इसके डायलॉग्स, सिर्फ इसके लिए आप देख सकते हैं। खैर, मैं आता हूँ इस पे। स्पेशल ऑप्स 1.5 एक थोड़ा सा स्पिन ऑफ है, एक सब सीरीज़ कह सकते हैं। और टाइटल वही है कि हिम्मत सिंह कैसे बना। और ज़्यादातर ये हमें दिखाया गया है वही नरेश चड्ढा और मिस्टर बैनर्जी का, वो 2 आदमियों का जो बढ़िया सा एक इंक्वायरी पैनल है, वो दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर अब्बास को पकड़ लेता है और इन तीनों की आपस की बातचीत में वापस फिर से सीरीज़ को बिठाया गया है। और मैं कहूँगा कि यही नीरज पांडे की सबसे बड़ी महानता है कि वो ऐसे ऐसे कैरेक्टर बना देते हैं, फिर उनके बीच की जो केमिस्ट्री वो दिखाते हैं। नरेश चड्ढा, बनर्जी साहब और अब्बास के बीच में जो बातचीत होती है, सिर्फ उसी के लिए आप इस वेब सीरीज़ को 2-3 बार देख सकते हैं। और इसके लिए परमीत सेठी और DK बैनर्जी और का जो कैरेक्टर किया है काली प्रसाद ने, आप इन सारे एक्टर्स के लिए ही इस वेब सीरीज़ को देख सकते हैं। कहानी यही है कि हिम्मत सिंह की यंग एज, जब वो रॉ के नए नए एजेंट बने थे, वो हिम्मत सिंह जैसे रूथलेस और कैलकुलेटिंग कैसे बने, उनके साथ क्या क्या हुआ। और एक इंसान को लाइफ में जितनी जगह जहाँ जहाँ धोखा लग सकता है, झटका लग सकता है, वैसी कुछ कहानी है।
और 1990s के उस फेमस स्पाइस स्कैंडल की भी कहानी का बैकग्राउंड है हल्का सा, जिसमें हमारे कुछ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री नेवी के लोग हनी ट्रैप किए गए थे। तो एक एक कहानी को नीरज पांडे ने इतने दिलचस्प ढंग से रखा है, और इसके कई सारे मोमेंट्स और डायलॉग्स। मेरा फेवरेट है जब हिम्मत सिंह अब्बास की नौकरी बचाने के लिए उसके सीनियर चौटाला के पास जाके उसको जो घुड़की देता है और जो उसकी नस दबाता है, और उसको नौकरी पे वापस बहाल करवाता है, और जब पलट के जा रहा है तो ये सीनियर चौटाला हिम्मत सिंह से पूछता है कि एक एसआई के लिए इतना कुछ, और वो उसको पलट के बोलता है कि नहीं, लॉयल्टी और डेडिकेशन के लिए इतना कुछ आप नहीं समझेंगे। तो इस टाइप के डायलॉग जो इस स्टोरी में आते हैं, और वो जो नीरज पांडे की वेब सीरीज़ का, फिल्मों का, और यहाँ में डायरेक्टर एक शिवम नायर भी हैं, उनको भी क्रेडिट दूंगा, जो स्टैंड आउट पॉइंट है बैकग्राउंड म्यूज़िक। मतलब नीरज पांडे को मालूम है बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे कुछ डायरेक्टर होते हैं ना, उनको वही जो बात कर रहा था मैं, 1 किलो कंटेंट 4 किलो मसाला, तो 3 किलो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ठूंसते हैं। लेकिन नीरज पांडे को अपनी वेब सीरीज़ में बैकग्राउंड किस मूड पे कैसे पेश करना है, सिनेमाटोग्राफी, कैमरा मोमेंट्स, मतलब ही इज़ अ टोटल स्पाई थ्रिलर मेकर। तो कहानी जो मैं बता रहा हूँ यही है कि बीच में एक रोग एजेंट का भी कैरेक्टर है मनिंदर सिंह, जो उनको बहुत चोट पहुंचाता है, और फिर कैसे एंड में हिम्मत सिंह मनिंदर सिंह के साथ हिसाब बराबर करते हैं। वो हल्का सा थोड़ा अनकन्विंसिंग सीन है, अगर उसके बारे में बात करूं तो थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन पूरी सीरीज़ इतनी बढ़िया ढंग से नीरज पांडे ने पेश की है। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि जितना कंटेंट था उतना ही बनाया। मेरी तरफ से अगर आप स्पाई थ्रिलर देखने के शौकीन हैं तो विनय पाठक जिन्होंने अब्बास का रोल किया है, परमीत सेठी, काली प्रसाद, आदिल खान जिन्होंने मनिंदर सिंह का रोल किया है, खुद के मैनन, बॉस, मतलब ये आदमी चलता फिरता आग का गोला है व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंसेस ऑफ और इंटेंस परफॉर्मेंसेस। तो मेरी यहाँ पे रिकमेंडेशन ये है कि आप इस वेब सीरीज़ को बिल्कुल मिस मत करिए, और मेरी तरफ से ऑलमोस्ट 4.5 पॉइंट, आधा पॉइंट में वो जो हल्का सा अनकन्विंसिंग क्लाइमैक्स है उसके लिए डिडक्ट कर रहा हूँ। लेकिन आप इस वेब सीरीज़ को देखिए, आपको बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा।